दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वापसी करते ही अफगानिस्तान के खिलाफ इस कदर दहाड़ा संजू का बल्ला देख हैरान रह गया पूरा क्रिकेट जगत। मोहम्मद नबी, राशिद खान से लेकर नवीन उल हक, उनके सभी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए धोनी के उत्तराधिकारी संजू ने एक दो नहीं बल्कि 9 से भी अधिक छक्के बरसाकर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया सुनहरे अक्षरों में नाम। तो आखिर सैमसन ने कितने गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक? उनके शतक पर विराट कोहली का कैसा था रिएक्शन, वो सब तो हम आपको दिखाएंगे ही साथ उनकी खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। उसके साथ पहले आपको क्या लगता है, संजू और रिंकू में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया अफगानिस्तान के बीच पहले T20 का इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहे थे, क्योंकि ये सीरीज टीम इंडिया के कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी का ऐलान भी होने वाला था। रोहित कोहली की टीम इंडिया में वापसी हुई तो वहीं संजू सैमसन भी अपना जलवा दिखाने को बेकरार थे। हालांकि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी भारतीय टीम को कुचलकर पूरी दुनिया में अपने नाम कमाने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मन में गुस्सा और आक्रोश दबाए संजू सैमसन वापसी करते कुछ ऐसा कर जाएंगे कि अफगानिस्तान के घमंडी गेंदबाज कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जी हां, आपको बता दें लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले संजू अपना जौहर दिखाने के लिए तड़प रहे थे, और जैसे उनकी बल्लेबाजी आई तब उन्होंने आओ देखा ना ताओ आते ही अपने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने आते ही फजल हक फारूकी को अपने दर्शनीय कट शॉट से चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादे जाहिर कर दिए। अपने ही अंदाज में दोबारा संजू को देख कर ऐसा लगा कि वो सिर पर कफन बांध कर उतरे। बता दें देखते ही देखते संजू अफगानी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए अर्धशतक के करीब पहुंच गए। यहां तक कि पहुंचने के लिए इस खिलाड़ी ने मात्र 26 गेंदें ही ली थी। अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान भी सैमसन के इस अंदाज को देख हैरान रह गए। जिस राशिद खान की फिरकी से बड़ा बल्लेबाज भी खौफ खाता है, उन्हीं के खिलाफ शानदार छक्का लगाते हुए संजू ने अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी भारतीय खिलाड़ी दंग थे। विराट कोहली, हेड कोच राहुल द्रविड़ और यहां तक कि कप्तान रोहित शर्मा भी संजू की बल्लेबाजी देख बेहद खुश और हैरान नजर आ रहे थे। उन्होंने अब तक 5 छक्के भी ठोक दिए थे, पर दोस्तों संजू सैमसन का कोहराम यही नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। स्पिन के जादूगर माने जाने वाले मोहम्मद नबी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनकी पहली गेंद को सीधे स्टेडियम के पार पहुंचाया। इस छक्के को सारे बस देखते ही रह गए। ये तो महज इस ओवर की शुरुआत थी। आपको बता दें ताबड़तोड़ अंदाज में संजू ने उनके इस ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 4 छक्के लगाए। इस खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर पूरा अफगानी खेमा हैरान और परेशान नजर आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सैमसन को आखिर किस तरीके से रोका जाए। नबी के एक ही ओवर में 4 छक्के लगाने के साथ ही वो अपने शतक के मुहाने पर पहुंच गए, वो भी अपने पहले मुकाबले में। आपको बता दें इस धाकड़ बल्लेबाज ने मात्र 38 गेंद का सामना करते हुए 96 रन बना लिए थे। उन्हें शतक लगाने के लिए बस एक बाउंड्री की दरकार थी, और फिर क्या था, विकेट के पीछे अपर कट लगाकर छक्के में तब्दील कर दिया। और इसी के साथ उन्होंने बल्ला उठाकर अपना शतक का इस्तेकबाल किया और सबसे संजू के लिए खड़े होकर सबने तालियां बजाई। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 10 छक्के तो वहीं 5 चौके भी लगाए और अफगानिस्तान की शामत ला दी। हालांकि दोस्तों संजू ने यह अद्भुत बल्लेबाजी T20 सीरीज शुरू होने से ठीक पहले अफगानिस्तान के खिलाफ प्रैक्टिस मुकाबले में की, लेकिन इसे देखकर ही अफगानी खेमे के पसीने छूट गए, क्योंकि संजू के बल्ले में धार लग चुकी है और अब वो अपने पहले T20 मुकाबले में अपने बल्ले से अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाने को बेकरार रहेंगे। यानी T20 सीरीज में हमें संजू के बल्ले से कोई बेहतरीन पारियां देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका दिया जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच पहले ही T20 मुकाबले में 40 ओवरों की गेम के बाद भी सुपर ओवर खेलने का फैसला किया गया, तो आखिर कैसे आखिरी गेंद पर जीत के लिए 7 रनों की दरकार थी, रिंकू ने राशिद के खिलाफ छक्का मारकर
कर मुकाबले को किया बराबरी पर समाप्त। फिर सुपर ओवर में रिंकू रोहित के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। आखिर कैसे टीम इंडिया ने बड़ी ही मुश्किल से सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर मारी बाजी? किस बल्लेबाज ने धोनी के अंदाज में टीम इंडिया को अपने विनिंग छक्के से दिलाई जीत? किस गेंदबाज की हुई जमकर कुटाई? दोनों टीमों के बीच हुए सुपर ओवर तक चले पहले टी20 की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह और तिलक वर्मा में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीरीज का पहला टी20 मुकाबला मोहाली के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि इन्हें मोहाली का मैदान काफी पसंद है, क्योंकि टीम के लिए पहला ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह को इन दोनों ओपनरों ने मिलकर जमकर कुटाई कर दी। पहले ओवर में ही 12 रन बटोर लिए। रहमान उल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करने पर तुले हुए थे। इनका बल्ला रुकने का भी नाम नहीं ले रहा था। अपनी टीम के लिए स्कोर को बेहद तेजी से ये आगे बढ़ा रहे थे। केवल 3 ओवर में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 33 रनों तक अपनी टीम के स्कोर को पहुंचा दिया था। गुरबाज तो लगातार भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 60 रनों तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। कप्तान रोहित शर्मा बेहद ही निराश और परेशान हो चुके थे। विकेट की तलाश में उन्होंने अपने तुरुप के गेंदबाज कुलदीप यादव के हाथों में गेंद थमाई और उन्होंने रोहित शर्मा की उम्मीद पर खरे उतरते हुए पहली ही गेंद पर गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को पहला विकेट मिल गया। इसके बाद तो भारतीय गेंदबाज अपनी शानदार गेंदबाजी से अफगानिस्तान के एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना शुरू कर दिए। 100 रनों के स्कोर पर अफगानिस्तान के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन मैदान पर राशिद खान और मोहम्मद नबी बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान में ऐसा तांडव मचाया कि भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां ही उड़ा दी और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों को बदला लेना बड़े ही आसानी से आता है। एक तरफ से कुलदीप यादव तो दूसरी तरफ से अक्षर पटेल ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अफगानिस्तान के बचे हुए बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और अफगानिस्तान की पूरी टीम 170 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम को यह लक्ष्य हासिल करना बेहद चुटकी का काम था। भारत की तरफ से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को शुरुआत तो बेहद शानदार दिलाई थी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। पावर प्ले के अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाज अपना विकेट गंवाकर मैदान के बाहर चले गए। भारतीय टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 50 रनों के स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए। टीम इंडिया एक समय में मुश्किल घड़ी में नजर आने लगी थी। अफगानिस्तान की टीम भारतीय बल्लेबाजों पर हावी नजर आ रही थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। वो भी पवेलियन चले गए, लेकिन रिंकू सिंह और तिलक वर्मा ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। रिंकू बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनका साथ दे रहे तिलक वर्मा भी भारतीय टीम को जीत की तरफ बढ़ा रहे थे और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में ऐसा तांडव मचाया कि मैच को अंतिम ओवर तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को जीतने के लिए अंतिम ओवर में 20 रनों की जरूरत थी। 6 गेंदों पर 20 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की गेंदबाजी काफी खतरनाक है। अंतिम ओवर फेंकने के लिए अफगानिस्तान की तरफ से राशिद खान उतरे। स्ट्राइक पर रिंकू सिंह खड़े थे। पहली गेंद पर राशिद खान ने रिंकू सिंह को चकमा दे दिया, लेकिन रिंकू सिंह कहां पीछे हटने वाले थे। वो राशिद खान की अगली ही गेंद पर शानदार छक्का लगा दिए। भारतीय खेमा एक बार फिर जीत की उम्मीद की तरफ बढ़ गई। रिंकू ने घातक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए राशिद खान के ओवर में चौके छक्के लगाकर मैच को बराबरी पर खत्म कर दिया। इसी के साथ रिंकू सिंह ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया, लेकिन कोई भी टीम विजेता नहीं बन पाई। इसके बाद दोनों कप्तान और अंपायरों ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये मुकाबला सुपर ओवर का होगा। वहीं फैंस भी डिमांड कर रहे थे सुपर ओवर खेलने का, तब जाकर चैंपियन मिलेगा। सुपर ओवर खेलने का निर्णय लिया गया। एक बार फिर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पहले बैटिंग करने का मौका मिल गया। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने सुपर ओवर में शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 6 गेंदों पर 24 रन बना लिए। उन्हें तो ये लगने लगा कि अभी हम मुकाबला किसी भी हाल में जीत जाएंगे, क्योंकि 6 गेंदों पर 24 रन बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन सिर्फ रिंकू और रोहित शर्मा के नाम होने वाला है। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारत की तरफ से रिंकू और रोहित शर्मा, और इन दोनों की जोड़ी देखकर अफगानिस्तान पहले ही हक्का बक्का हो गई थी। रिंकू ने नवीन उल हक की पहली गेंदों को अंपायर के ऊपर से ही शानदार छक्का लगा दिया, जिसे देखकर भारतीय खेमा एक बार फिर खुशी से झूम उठा था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत थी। रिंकू सिंह अभी भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी और तीसरी गेंद पर भी नवीन उल हक ने रिंकू सिंह ने बेहतरीन
कवर ड्राइव लगा दी और टीम इंडिया ने केवल 3 गेंदों पर ही 14 रन बना लिए थे। अब भारतीय टीम को जीतने के लिए 3 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। रिंकू सिंह ने चतुराई से एक सिंगल दे दिया। इसके बाद स्ट्राइक पर रोहित शर्मा पहुंच गए। हर किसी को उम्मीद थी कि रोहित शर्मा से वो छक्का लगाकर टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे। एक तरफ लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी थी क्योंकि टीम इंडिया को 2 गेंदों पर 9 रन बने थे, लेकिन रोहित शर्मा का हौसला पूरी तरीके से बुलंद था। नवीन उल हक की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया। अब टीम इंडिया को 1 गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। सभी की सांसें टंगी हुई थी, लेकिन रोहित शर्मा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। वहीं नवीन उल हक के हाथ में और पैर कांपने लगे थे। जब नवीन उल हक अपने ओवर की अंतिम गेंद फेंकने आए तब रोहित शर्मा ने पूरा मन बना लिया था और ठीक रोहित ने वही किया। महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में शानदार छक्का लगाकर टीम इंडिया को पहले T20 मैच के सुपर ओवर में जीत दिला दी।